अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्रोमोसोम्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स और वो विजिबल बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सबको याद रखना है जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। एंड ये विजिबल बनते हैं जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन आप आगे चल के पढ़ोगे, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है वगैरह, तो उस वक्त क्रोमोसोम्स हमें विजिबल हो जाते हैं, वी कैन सी देम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब आपने याद रखा जो क्रोमोसोम्स है दे आर थ्रेड लाइक है, या हम इनको बोलते हैं दे आर रॉड लाइक है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज द क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। कल भी मैंने आपको बोला था, इसमें इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम्स में, जो फिर ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सिबलिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रोमोसोम जो है ना, इट्स मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्रोमोसोम 2 कंपोनेंट्स का बनाता है, एक होता है डीएनए, दूसरा है प्रोटीन। क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक, डीएनए इसको हम बोलते हैं डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम है ना दैट्स मेड अप ऑफ डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड ये प्रोटीन इसका बना है। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स है ना दे कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में होता है माइटोसिस या मियोसिस। अभी मैं आपको बोल रहा था जो क्रोमोसोम्स है दे कैन बी सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जो एक क्रोमोसोम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। इसमें 2 आर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम्स में 2 आर्म्स होते हैं, दे आर नोन एज क्रोमैटिड्स। देखिए ये दीज आर, ये एक आर्म है इसका, ये दूसरी आर्म है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। दिस इज, ये इसका सेंटर है, सेंटर को इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। जो ये 2 क्रोमैटिड्स हैं दे आर जॉइंटेड या अटैच्ड एट अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ये क्रोमोसोम है, ये इसके 2 आर्म्स हैं एंड ये जो सेंटर है इट इज नोन एज सेंट्रोमियर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, अब आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखा। जो क्रोमोसोम इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 आर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। और जहाँ पे जिस सेंटर पे क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, दैट्स नोन एज सेंट्रोमियर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये आपने याद रखा। ठीक, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? वी विल सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए, ये जो हम इसकी क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये हम देखते हैं जो इसका सेंटर है या लेंथ ऑफ जो क्रोमैटिड्स है, ऑन दैट बेसिस हम ये उसकी क्लासिफिकेशन कहते हैं, टाइप्स देखते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जो सेंट्रोमियर होता है, वो मिडल में होता है। कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। और जो उसके आर्म्स होते हैं वो बराबर लेंथ की होती। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम्स, दोज क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज नियर द मिडल। सेंट्रोमियर कहाँ पे है? सेंट्रोमियर वो तो जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अगर वो सेंटर में है और जो 2 आर्म्स इसके दे आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल इन लेंथ, इनको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दिस इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रोमियर सेंटर में है, इन सेंटर, एंड जो ये 2 आर्म्स दे आर ऑफ इक्वल इन लेंथ है, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। इसको हम बोलते हैं दिस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें जो सेंट्रोमियर है ना, ये थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ होता है, सेंटर से ऊपर की तरफ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आर्म्स होते हैं दे आर अनइक्वल इन लेंथ, उनकी लेंथ बराबर नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रोमियर सेंटर में है ही नहीं, इसलिए इसकी जो आर्म्स है दे आर नॉट इक्वल। तो इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या है? थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें जो सेंट्रोमियर है ना दैट इज at the end of one arm and it's near the end, and one arm is very short and other is very long. ये एक क्रोमेटिड के ऑलमोस्ट यानी कि इट इज़ नियर द एंड्स नज़दीक आसाना एक साइड से। इस तरह इसमें जो आर्म्स होते हैं, एक आर्म वेरी शॉर्ट होती है, दूसरी वेरी लॉन्ग होती है।
सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा ऊपर, इसमें एक जो एक्रोसेंट्रिक है इसमें ऑलमोस्ट नियर द वन एंड ऑफ द क्रोमेटिडे होती है, इसीलिए इसमें जो एक आर्म है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एंड दूसरी वेरी शॉर्ट होती है। यहाँ पे आप देखिए ये वेरी लॉन्ग एंड दिस इज़ वेरी शॉर्ट, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर इट्स नियर द एंड, इट इज़ नियर द एंड एंड इसलिए जो आर्म एक है दैट इज शॉर्ट एंड अनदर इज लॉन्ग। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ना, इट इज़ एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज़ एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम एंड द आर्म्स आर ओनली ऑन वन साइड। इसमें आर्म्स एक ही साइड, दूसरी साइड से यहाँ पे आर्म्स होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो सेंट्रोमियर इट इज़ एट द टिप ऑफ इट इज़ एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम, और जो आर्म्स है दे आर ऑन प्रेजेंट और ओनली वन साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। अब आपने याद रखा है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है क्रोमोसोम्स के बारे में, दे मे बी ईदर डिप्लॉयड और दे मे बी ईदर हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स। वी कैन हैव डिप्लॉयड एंड वी कैन हैव हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो यूकारियोटिक स्पीशीज़ होती हैं, यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें? फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो यूकारियोटिक स्पीशीज़ होते हैं, इनमें जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ईच काइंड। हमेशा इनमें एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, किसी भी किस्म का, हर कोई किसी किस्म का एक एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स आसान, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें होता है, पेयर्ड आसान। पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। जिस सेल में पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे, क्या होंगे? पेयर्ड क्रोमोसोम्स, इसको हम बोलते हैं सेल विच इज अ फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट्स 2 ऑफ ईच काइंड, पेयर्ड वो होंगे, दैट्स अ डिप्लॉयड सेल। इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। यानी कि जिस सेल में बराबर क्रोमोसोम्स होंगे, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, पेयर्स बराबर होंगे, 2 ऑफ ईच का, दैट्स डिप्लॉयड सेल है। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स वो होते हैं जहाँ पे हमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर अब हमें सेल में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, क्या होगा? ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड सेल। क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड सेल है, या उस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉयड। A set comprising of unpaired chromosomes, इसमें क्या होता है? unpaired chromosomes of each kind, वहाँ पे paired chromosomes थे, diploid में paired chromosomes थे, haploid में unpaired chromosomes होते हैं। तो जिस सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड सेल। जिस तरह हमारे पास गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं ना ह्यूमन्स में, दे आर हैप्लॉयड। क्या होते हैं वो? हैप्लॉयड है। बाकी जो बॉडी सेल्स होती है ह्यूमन्स में, दे आर डिप्लॉयड, दे आर डिप्लॉयड। अब आपने याद रखा है हैप्लॉयड में हमारे पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वो अनपेयर्ड होते हैं, और डिप्लॉयड में हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब जो ह्यूमन्स है ना, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 40, आपको याद रखना है। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बॉडी सेल्स में जो होते हैं ना, वी कैन हैव 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स हैं। दैट रिप्रेजेंट्स डिप्लॉयड नंबर, दैट रिप्रेजेंट्स डिप्लॉयड नंबर। लेकिन अगर हम लेंगे गैमीट्स, स्पर्म और ओवम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स लेंगे, वहाँ पे हमारे पास यानी कि सेक्स सेल्स लेंगे, वहाँ पे हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो गैमीट्स होते हैं ना ह्यूमन्स में, स्पर्म और ओवम, इनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड नंबर वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो बॉडी सेल्स हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉयड नंबर है। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, साइटोप्लाज्म के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। थोड़ा सा मैं इसको रिकैप्चुलेट करूँगा। साइटोप्लाज्म यू नो ये क्या है? जिससे फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है ना सेल में, लिक्विड पार्ट जो होता है सेल के अंदर, दैट्स नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड होता है या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ये कहाँ पे होता है? बिटवीन द सेल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बिटवीन द सेल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल में ही हमारे पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दैट्स नोन एज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसमें एक तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें इंक्लूजन भी होते हैं, सेल इंक्लूजन्स भी होती है। सेल इंक्लूजन्स क्या होती है? व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? ये हमारे पास जो नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, उनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स है। अब हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, इसमें एक तो सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, और इसमें सेल इंक्लूजन्स भी होती हैं। सेल इंक्लूजन्स होते हैं नॉन लिविंग मटेरियल। क्या होता है? नॉन लिविंग मटेरियल है।
तो इस वो भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ये आपने याद रखा, इट इज़ अ लिक्विड जो होता है या फ्लूइड जो होता है जो प्रेजेंट होता है सेल में, दैट्स नोन एज साइटोप्लाज्म। अगर ये साइटोप्लाज्म अगर ये ज़्यादा विस्कस होगा, क्या होगा, ज़्यादा विस्कस, तो हम इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, इट इज़ नोन एज एक्टोप्लाज्म, करेक्ट। जो इंटरनो साइटोप्लाज्म होता है जो ज़्यादा विस्कस नहीं होता, दैट नोन एज इंडोप्लाज्म, दैट्स नोन इंडोप्लाज्म, ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट साइटोप्लाज्म, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो सेल इंक्लूजन इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो नॉन लिविंग जो मैटर प्रेजेंट होता है सेल में, उनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। एंड थैंक यू।